बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मकतब टीवी के देखने और सुनने वालों को दिल की था गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, सूर को दुनिया का गलीज तरीन जानवर कहा जाता है और इसको इस कदर गलीज समझा जाता है कि अक्सर मुआशरों में तो इसका नाम लेने को भी मायूब समझा जाता है और इसके नाम लेने को गुनाह बताया जाता है। आज की वीडियो में हम आपको सूर के हराम होने के मुतल्लिक कुरानी अहकाम बताने के साथ साथ ये भी बताएंगे कि आखिर सूर को अल्लाह ताला ने क्यों पैदा किया, ये सूर कब पैदा किया गया था और इसकी पैदाइश की वजह क्या थी। इस हवाले से हम आपको मुकम्मल तफसील से बताएंगे, लेकिन दोस्तों इससे पहले कि आपको इस बारे में तफसीलात बताएं, आपसे गुजारिश है कि अपने चैनल मकतब टीवी को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस भी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिलती रहे। जज़ाकल्लाह। दोस्तों, बढ़ते हैं आज के मौजू की जानिब। सबसे पहले आपको सूर के मुतालिक कुछ जनरल मालूमात बताते हैं। याद रहे कि मगरबी ममालिक में सूर को खुराक के लिए बतौर मवेशी पाला जाता है। खुराक के लिए पाले जाने वाले सूर से पोर्क और बेकन बनाया जाता है। मवेशी के तौर पर पाले जाने वाले सूर का रंग अमूमन गुलाबी होता है, मगर पालतू सूर कई रंगों के हो सकते हैं। सूर अमूमन मट्टी में लौटें लगाता है ताकि खुद को सूरज की रोशनी से बचा सके। इसी वजह से कुछ लोग इसे गंदगी और गलाजत का शाहकार समझते हैं। ताहम असल वजह यही है कि जुओं वगैरह से बचने के लिए सूर मट्टी में लौटता है। इस वजह से इसकी जिल्द नम रहती है और गर्मियों में जिस्मानी दर्जा हरारत कम रहता है। यहूदी, मुसलमान और कुछ मसीही गिरोह सूर को हराम समझते हैं और खुराक के तौर पर नहीं खाते। याद रहे कि इस्लाम एक पाकीज़ा मजहब है और पाकीज़गी को इख्तियार करने का हुक्म देता है और पाकीज़ा चीजें ही खाने का हुक्म देता है, जबकि सूर गलीज जानवर है और इस्लाम में हर गलीज चीज हराम है। आपको बताते चलें कि खंजीर यानी सूर के बारे में कुरान करीम की नसूस बिल्कुल वाज़ेह है। खंजीर का खाना इस्लाम में मुकम्मल तौर पर हराम है, जैसे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में फरमाते हैं। तर्जुमा: ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, उन पाकीज़ा चीजों में से खाओ जो हमने तुम्हें अता फरमाई हैं और अल्लाह का शुक्र करो। अगर तुम सिर्फ उसकी इबादत करते हो, उसने तुम पर सिर्फ मुर्दार और खून और खंजीर का गोश्त और हर वो चीज हराम की है जिस पर गैर अल्लाह का नाम पुकारा जाए। फिर जो मजबूर कर दिया जाए, इस हाल में ना बगावत करने वाला हो और ना हद से गुजरने वाला, तो इस पर कोई गुनाह नहीं। बेशक अल्लाह बेहद बख्शने वाला, नहायत रहम वाला है। तो दोस्तों, आपने मुलाहजा फरमाया कि खंजीर यानी सूर की हुर्मत को अल्लाह ताला ने वाज़े अल्फाज में हराम करार दिया है ताकि इसमें कोई शुबा वाली बात ना हो। और याद रहे कि अल्लाह ताला के हर हुक्म में बड़ी हिकमतें। अल्लाह का कोई हुक्म ऐसा नहीं है जो हिकमत से खाली हो। और वक्तन फवक्तन आप भी ऐसी साइंसी तहकीकात के बारे में सुनते भी रहते हैं कि साइंस ने अल्लाह ताला के फलां हुक्म और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फलां सुन्नत पर तहकीक की और इस बात को साबित किया जो हमें हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले बताई थी। तो जहां तक बात है सूर के गोश्त के हराम होने की, तो साइंस अब जाके इसके गोश्त की खामियां बयान करने लगी है कि सूर के गोश्त में तो बड़ी खामियां हैं और ये इंसानी जिस्म के लिए नुकसानदेह है और अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर पहले ही से इसके गोश्त के करीब जाना मना फरमा दिया था, क्योंकि खालिक तो जानता है कि इसके बंदों के लिए क्या चीज अच्छी है और क्या अच्छी नहीं है। यहाँ आपको सूर के गोश्त के हवाले से मुख्तसरन चंद साइंसी तहकीकात बताते हैं। याद रहे कि ये बात हर कोई जानता है कि सूर अपने ही फुजले को गजा के तौर पर इस्तेमाल करता है, यानी सूर अपने पेशाब और पखाने को खा जाता है। इसके अलावा ये गजा के तौर पर हर मिलने वाली चीज को खा जाता है, चाहे वो गंदगी में पलने वाले कीड़े हों या उसके साथियों का गंद और उनके जख्मों से रिसने वाला खून और पीप हो। ये सब चीजें वो गजा के तौर पर इस्तेमाल करता है। इसी वजह से साइंस का मानना है कि सूर के गोश्त में जहरीले मादे जज़ब करने की इस्तादाद ज्यादा होती है और किसी भी और जानवर के मुकाबले में सूर के गोश्त में जहरीले मादों की मिकदार ज्यादा होती है। और इसकी वजह यह है कि वो गजा में से ज्यादा मिकदार में जहरीले मादे जज़ब करता है। इसी तरह यह भी कहा जाता है कि सूर को पसीना नहीं आता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो सारे जहान का खालिक और मालिक है, इससे ज्यादा अपनी तख्लीक के बारे में कोई नहीं जानता। मगर अब साइंस ने भी इस बात को साबित किया है कि सूर को पसीना नहीं आता।
इस वजह से वो तमाम जहरीले मादे जो कि पसीने की सूरत में जिस्म से खारिज हो सकते हैं वो सूर में नहीं हो पाते और उसका जहर उसके खून ही में जमा होता रहता है। ये भी कहा जाता है कि सूर पर जहर असर नहीं करता। सूर के गोश्त में पहले ही जहर की मिकदार इतनी ज्यादा होती है कि इसको मारने के लिए अगर जहर दिया जाए तो वो जहर असर नहीं करता। सांप के काटने का असर नहीं होता। अक्सर वो किसान जो सूर को पालते हैं उसको सांपों के बिल के पास छोड़ देते हैं, क्योंकि ये न सिर्फ उन सांपों को खा लेता है बल्कि उन सांपों के काटने से उनका जहर भी इस पर असर नहीं करता। कहते हैं कि सूर का गोश्त जल्दी सड़ने लगता है। जब सूर मर जाता है तो बैक्टीरिया और दीगर हशरात ज्यादा तेजी से उसके गोश्त पर हमला आवर होकर उसको दूसरे जानदारों के मुकाबले में जल्दी सड़ा देते हैं। साइंस का ये भी मानना है कि सूर का गोश्त किसी भी दर्जा हरारत पर पकने की सूरत में जरासीम से पाक नहीं होता। आज तक इस बात का पता नहीं चलाया जा सका कि किस दर्जा हरारत पर पकने के बाद मुकम्मल तौर पर इसके गोश्त में मौजूद जहरीले मादों का खात्मा हो सकता है। कहते हैं कि सूर के गोश्त में चिकनाई का तनासुब बहुत ज्यादा होता है। सूर के गोश्त में चिकनाई का तनासुब किसी भी दूसरे जानवर के गोश्त के मुकाबले में इंतहाई ज्यादा होता है, जो इंसानी सेहत के लिए बहुत खतरनाक है। सूर की ग़ज़ा बहुत तेजी से उसके जिस्म का हिस्सा बनती है। सूर का निज़ाम हाज़मा भी बहुत तेज रफ्तारी से काम करता है। इसी वजह से ग़ज़ा इंतहाई कलील वक्त यानी सिर्फ 4 घंटों में उसके जिस्म के गोश्त का हिस्सा बन जाता है। और चूंकि ये इंतहाई तेज रफ्तारी से होता है लिहाजा ये गोश्त ग़ज़ाइयत से महरूम होता है। साइंस का ये भी दावा है कि सूर में 30 ऐसी बीमारियां मौजूद होती हैं जो इंसान में फौरी तौर पर मुंतकिल होती हैं। यही वजह है कि अल्लाह ताला की जानिब से सूर को छूने से भी मना फरमाया गया है। सूर का गोश्त कई मोहलिक बीमारियों का सबब बन सकता है। सूर इंसान में टाइफाइड, जोड़ों के दर्द, पित्ते की बीमारियों और दीगर कई बीमारियों का सबब बन सकता है। सूर के गोश्त के अंदर ऐसी सिलवटें होती हैं जो जहरीले मादे अपने अंदर जमा कर लेती हैं, जो कि उसके अंदर के जहरीले मादों को खारिज नहीं होने देती। नतीजे के तौर पर वो सारे जहरीले मादे उसके अंदर जमा होते रहते हैं। दोस्तों, अब खुद ही अंदाजा लगा लें कि ऐसी चीज इंसान को इस्तेमाल करनी चाहिए या नहीं। और बाहसियत मुसलमान हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए ऐसे अहकामात जारी फरमाए जिनमें हजारों नहीं बल्कि लाखों हिकमतें हैं। बेशक इस्लाम दीन फितरत है और अल्लाह का बनाया गया कोई भी कानून बेमकसद नहीं। चलिए अब आपको वो हिकायत बताते हैं जिसमें ये बताया गया है कि सूर को कब और क्यों पैदा किया गया। एक लंबी रिवायत में ये बात मिलती है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में जब जानवरों का फुजला ज्यादा होने लगा तो आप अलैहिस्सलाम इस वजह से परेशान हो गए कि इसका क्या हल किया जाए। तो अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को वही के जरिए फरमाया कि हाथी की दुम पकड़कर झटको। आपने ऐसा ही किया तो इसकी पुश्त से 2 सूर निकले, एक नर और एक मादा, और उन्होंने इन जानवरों का फुजला खाकर खत्म किया। मालूम हुआ कि सूर की तख्लीक की इब्तदा ही खबासत की बुनियाद पर हुई है, इसीलिए इसको खबीस जानवर कहा गया है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें, फेसबुक, व्हाट्सएप और दीगर सोशल मीडिया ऐप्स पर इस वीडियो को सदका जारिया की नीयत से शेयर करें। अहबाब, हमारे यहाँ खुसूसी दुआ का एहतमाम भी किया जाता है। इस दुआ में शामिल होने के लिए अपना नाम कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। हमें आपके कॉमेंट का इंतजार रहेगा। अल्लाह हाफिज।